महेंद्र भाई कर दो। नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और इसको धीरे धीरे और बेहतर करने का काम हम करेंगे। आपने सुना होगा ना बचपन में कि कुआं है, कुआं। तो कुआं पत्थर का है और रस्सी छोटे छोटे एक तरह के धागों से ही बनी हुई है, ये मान लीजिए, पतले पतले। पर वो रस्सी बार बार जब जाती है तो कुएं के उस पत्थर को काट देती है, यानी कुएं पे अपना निशान छोड़ देती है, अपना प्रभाव छोड़ देती है। तो वैसे ही कितनी भी मुश्किल हो ना पढ़ाई, कितनी भी मुश्किल चीजें हो, कौन सी चीज है कि पढ़ाई पे आप अपना प्रभाव छोड़ पाएंगे? वो है रिवीजन। आज बता रहा हूं, शुरू में बताना जरूरी होता है, शुरू में बताना जरूरी होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मैं कुछ बताऊंगा भी तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम निकल चुका होगा जब आप तैयारी कर सकते थे, जब आप मेहनत कर सकते थे, जब आप सेलेक्ट हो सकते थे। तो ये वही समय है जहां से अभी हम अगर नहीं सही रास्ते पे चले हैं तो चल देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन जो है वो पढ़ाई का अमृत है। जैसे पढ़ाई का अमृत, जैसे जीवन को अमृत जो है क्या कर देता है, अमर कर देता है, वैसे ही पढ़ाई को अमर करने का काम रिवीजन करता है। तो थोड़ा 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 जितना भी समय अभी मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन साथ के साथ करते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन साथ के साथ करते चलेंगे। तैयार हैं? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन क्योंकि सीधे सीधे नाम आते हैं, मुश्किल भी है, पर मैं जो पढ़ाऊं और थोड़ा सा साथ आप दे देना, इसे इतना आसान बनाएंगे कि भाई ये सबसे आसान लगने लगेगा। आप तैयार हो तो एक बार थम्स अप चाहिए, एक बार थम्स अप। बेटा पॉलिटी की क्लास क्यों नहीं हुई ये मुझे तो जानकारी नहीं है आज, अगर नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, है ना। हो सकता है कुछ गुरुजी को मतलब, अच्छा पारुल मैडम की है ना? हाँ बेटा, आज उनकी मैराथन है, एक एक मैराथन है, इसलिए नहीं हुई है। पॉलिटी का मुझे पता है, इसलिए उनकी मैराथन है ना, इसलिए नहीं हुई है। चलिए तो शुरू कर देते हैं। आप सब तैयार हो? सबने कर दिया है थम्स अप के हाँ जी हम तैयार हैं, तो कर देते हैं शुरू। हम आज उत्सव और त्योहार पढ़ेंगे अपने प्यारे भारत के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के पढ़ेंगे। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था तो अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश को मैंने जब आपको नेशनल पार्क पढ़ाए तो भी अंधे आदमी से कनेक्ट किया, और जब मैंने आपको टाइगर रिजर्व पढ़ाए तब भी अंधे आदमी से कनेक्ट किया। यहां भी अंधे आदमी से ही मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, दक्कन में, दक्कन एक तरह के दक्षिण को बोल देते हैं, और आंध्र प्रदेश राज्य हमारे भारत के दक्षिण में ही पड़ता है, दक्षिणी हिस्से में ही है ना, वो दक्षिण भारत ही बोला जाता है। तो भैया आंध्र, ध्यान रखना है, दक्कन में अंधों के कल्याण के लिए महोत्सव हो रहा है। दक्कन में अंधों के कल्याण के लिए महोत्सव हो रहा है। दक्कन में अंधों के कल्याण के लिए महोत्सव हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दक्कन में क्या हो रहा है? अंधों के का किसके लिए मेरे भाई? कल्याण के लिए महोत्सव हो रहा है। टेंशन मत लेना, इसे अच्छे से पढ़ते रहो। ये फाइल मुश्किल है, ये वाली फाइल, तो इस वाली फाइल की जिसमें ट्रिक भी मेंशन होंगी, ट्रिक भी, वो वाली फाइल इसे खत्म होने के बाद में अवेलेबल करवा दूंगा आपको। ठीक है, बढ़िया रहेगा। जिसमें ट्रिक भी मेंशन होंगी वो एक फाइल मैं आपको मेंशन वो जो है करवा दूंगा अवेलेबल, ताकि आप उसे अच्छे से कर सको। चलिए, सत्येंद्र कुमार की समझ में नहीं आ रहा बेटा, अभी पढ़ाई के 2 वर्ड शुरू हुए हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर, मेरे पास इससे बेहतर तरीका अभी है नहीं, मैं कोशिश करूंगा खुद को और बेहतर करने का।
चलिए, टेस्ट हुआ था संडे को बेटा, संडे को मैंने क्लास ली थी, कल बच्चों ने ली 4 से 6 बजे तक। ठीक है, हर बार 4 से 6 ही करवाएंगे अब। तो अंधे आदमियों के लिए दक्कन में कल्याण उत्सव हो रहा है। तो भाई दक्कन में कल्याण उत्सव किसके लिए हो रहा है? अंधे लोगों के लिए। दक्कन में कल्याण उत्सव किसके लिए हो रहा है? अंधे लोगों के लिए। दक्कन में कल्याण उत्सव किसके लिए हो रहा है मेरे भाई? अंधे लोगों के लिए हो रहा है मेरे भाई, अंधे लोगों के लिए हो रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? येलम्मा जतारा। अब ये देख लो, एक पिक्चर बनाओ, अंधे लोगों के लिए एक महोत्सव हो रहा है और अंधे लोगों के कल्याण के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई उन्हें कुछ बांट रहा है, कोई उन्हें कुछ बांट रहा है। ऐसी एक पिक्चर बना लो। त्योहार में हमने आंध्र प्रदेश में क्या हो गया भाई? दक्कन में अंधे लोगों के कल्याण के लिए एक क्या हो रहा है मेरे भाई? महोत्सव हो रहा है, उत्सव हो रहा है। वहां पे कुछ चीजें बांटी जा रही हैं, कुछ चीजें बांटी जा रही हैं। तो एक आदमी कह रहा है, ये ले अम्मा ये तेरा है, ये ले अम्मा ये तेरा है फल मैंगो, ये तेरे लिए फल है मैंगो का। अंधों का कल्याण कब होगा? जब उन्हें कोई चीज दी जाए, कुछ उन्हें बांटा जाए, कुछ उनके कल्याण के लिए किया जाए। तो दक्कन में याद रखना है मेरे भाई, दक्कन में अंधे लोगों के कल्याण के लिए उत्सव हो रहा है। कहां हो रहा है उत्सव? दक्कन में। किसके लिए? अंधे लोगों के लिए। किसके कल्याण के लिए? अंधे लोगों के कल्याण के लिए। क्या बांटे जा रहे हैं वहां पे? फल मैंगो, फल बांटे जा रहे हैं, मैंगो भी बांटे जा रहे हैं, यानी फल जिनमें खास तौर पे मैंगो है। तो फल मैंगो किसके लिए बांटे जा रहे हैं? अंधे लोगों के लिए फल मैंगो बांटे जा रहे हैं। और एक टोकरी लेके एक आदमी, बूढ़ी अम्मा है, उनसे कहता है, ये ले अम्मा ये तेरा है। अंधी बूढ़ी अम्मा है, एक टोकरी लेके एक बंदा कह रहा है, ये ले अम्मा ये तेरा है फल का टोकरा, मैंगो का टोकरा। ये ले अम्मा ये तेरा है फल का टोकरा, मैंगो का टोकरा मेरे भाई। ठीक है, फल का टोकरा, मैंगो का टोकरा मेरे भाई। ठीक है, चलिए बेटा, एक बच्चा कह रहा है थोड़ा तेज चलो। बेटा आप इस क्लास को खत्म होने के बाद 2 स्पीड पे देख लिया करो। मुझे सारे बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा जो बच्चे आपकी तरह थोड़ा सा अभी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, है ना, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तो हर बच्चे को साथ लेके चलनी है। तो जिन बच्चों को लगता है थोड़ी सी स्लो चल रही है पढ़ाई, और ये सीरियस कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं है, वो थोड़ा जब ये खत्म हो जाए क्लास, उसके बाद 2 या 1.5 पे देख लिया करो। ठीक है, चलिए। तो भाई दक्कन महोत्सव याद रखना है, कल्याणोत्सवम, दक्कन में कल्याण अंधे आदमियों के कल्याण के लिए हो रहा है, और वहां पे फल मैंगो बांटे जा रहे हैं और चीजें भी बांटी जा रही हैं। तो एक आदमी कह रहा है, ये लम्मा ये तेरा टोकरा है फलों का। पुष्कर नाम का लड़का तो आलू बांट रहा है, किनको? अंधे लोगों के लिए। पुष्कर क्या बांट रहा है? आलू। किसे? अंधे लोगों के लिए। पुष्कर कह रहा है, भैया फल ही थोड़ी खाएंगे, सब्जी भी तो बनाएंगे, फल ही थोड़ी खाएंगे, सब्जी भी बनाएंगे। तो ये 5 नाम हमने कनेक्ट करके पढ़े। जिन्हें कनेक्ट करके नहीं पढ़ सकते, जो सिंपल पढ़ना है, दक्कन आंध्र प्रदेश, कल्याणोत्सवम आंध्र प्रदेश, इतना तो अटैच कर देना भाई। कल्याण किसका? अंधे लोगों का, इतना तो कर लेना। इतनी नफरत भी मत करना ट्रिक से, जहां जहां पे चीजें आसान बनाई है ना, वहीं पढ़ाया जा रहा है बस। ये ले अम्मा ये तेरा फल मैंगो का टोकरा है। कौन अम्मा? अंधी अम्मा। फल मैंगो किसको दिए जा रहे हैं? अंधे लोगों को। ये ले अम्मा ये तेरा टोकरा है, फल मैंगो का टोकरा किसको दिया जा रहा है? अंधे लोगों को दिया जा रहा है मेरे भाई। और पुष्कर क्या बांट रहा है अंधे लोगों के लिए? आलू। तो पुष्कर बांट रहा है मेरे भाई अंधे लोगों के लिए आलू। दुर्गम्मा, दुर्गम, भाई दुर्गम है जिंदगी अम्मा की। अम्मा जिनका नाम विशाखा है, उनकी जिंदगी बड़ी दुर्गम है। दुर्गम माने होता है मुश्किल। जब आदमी अंधा होगा तो भाई दुर्गम तो होगी ही लाइफ। दुर्गम मतलब मुश्किल। तो याद रखना है, अंधे लोगों की दुर्गम। दुर्गम किसका जीवन है? अंधे लोगों का जीवन दुर्गम है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है मेरे भाई, दुर्गम, अंधे लोगों का जीवन दुर्गम होता है। ठीक है, ज्यादातर ट्रिक तो भैया एक जैसी रखने की कोशिश की है, पर कुछ कुछ की मुझे भी अपनी आदत बनी हुई है, वो धीरे धीरे जाएगी, है ना। एक बार पढ़ लो, पहले एक बार पढ़ लो, ये आंध्र प्रदेश खत्म होगा ना। और जिसने बहुत ढंग से नवीन सर वाली ट्रिक याद कर रखी है ना, वो बेशक ये वाला टॉपिक वहीं से रिपीट कर ले, वो रिपीट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है।
मेन चीज है, हमें ये चीजें याद होनी चाहिए पढ़ने में, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे से ही पढ़ के होनी चाहिए या नवीन सर से ही पढ़ के होनी चाहिए। अगर जिसको बहुत अच्छे से याद हो गया है तो वो बेशक कंफ्यूज ना हो के, क्योंकि इस टॉपिक में थोड़ी थोड़ी ट्रिक डिफरेंट है बेटा, थोड़ी थोड़ी ट्रिक इसमें डिफरेंट है, बिल्कुल है इसमें, है ना। ध्यान रखना है। त्यागराज आराधना, भाई त्यागराज आराधना। अब वहां पर एक आदमी जो है त्याग कर अपना राज आराधना कर रहा है, वो भी अंधा है बेचारा। क्या नाम है उसका? भीष्म। तो भैया वहां पर एक भीष्म नाम का आदमी है, वो तो पता है त्याग कर राज, राज को त्याग कर क्या कर रहा है मेरे भाई? वो राज को त्याग कर आराधना कर रहा है। कहां पे? अंधा आदमी है एक, भीष्म, भीष्म नाम है उसका। पता है वो 1 ही 10 के बराबर था जब ठीक था। तो भाई भीष्म नाम का एक अंधा आदमी है, भीष्म नाम का कौन है? एक अंधा आदमी, वो 1 ही 10 के बराबर था जब ठीक था। ध्यान रखना है मेरे भाई, एक ध्यान रखना है, वो 1 ही 10 के बराबर था। क्या था मेरे भाई? 1 ही 10 के बराबर था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। तो दुर्गम्मा विशाखा, भाई दुर्गम होता है जीवन किसका? अंधे लोगों का। और भीष्म नाम का व्यक्ति है, वो त्याग कर, राज को त्याग कर आराधना कर रहा है, याद रखना है। भीष्म नाम का आदमी है जो त्याग के राज को आराधना कर रहा है, वो बेचारा अंधा हो गया था, इसलिए उसने अपना त्याग दिया था राज। तो भाई त्याग दिया था राज क्यों? क्योंकि आदमी अंधा हो गया था और इसलिए वो आराधना में लग गया। जिसने राज त्याग दिया था उसका नाम क्या है? भीष्म। वो अंधा व्यक्ति कौन है जिसने राज त्याग दिया था? तो भाई उसका नाम है भीष्म। और याद रखना है बन्नी उत्सव, बन्नी उत्सव। अब अंधे लोग हैं भाई, शादी करने को कोई तैयार नहीं है, तो जब शादी हो जाती है तो ध्यान रखना है, और बन्नी आ जाती है तो वहां उत्सव मनाया जाता है। जब शादी होके बन्नी आ जाती है ना किसी की, तो उत्सव मनाया जाता है मेरे भाई। क्या मनाया जाता है? उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मोत्सव, ये भी आंध्र प्रदेश का है। लुम्बिनी महोत्सव भी आंध्र प्रदेश का। आपको पता है लुम्बिनी नाम की जगह वैसे है कौन सी? जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो है मेरे भाई, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था मेरे भाई, ठीक है। देखिए फिर से कि भाई दक्कन में किसके लिए उत्सव मनाया जा रहा है? अंधे लोगों के लिए। किसके कल्याण के लिए? अंधे लोगों के कल्याण के लिए। दक्कन में महोत्सव है कल्याण के लिए, अंधे लोगों के लिए, ठीक है। वहां पे क्या बांटे जा रहे हैं? फल मैंगो बांटे जा रहे हैं। अंधे लोगों को क्या बांटे जा रहे हैं? फल मैंगो। फल मैंगो किसे बांटे जा रहे हैं? अंधे लोगों को। ये लम्मा ये तेरा, भाई इसलिए एक अम्मा है उनको भी दे दिया है कि अम्मा ये तेरा है टोकरा फलों का, ले ये ले ले मेरे भाई। पुष्कर क्या बांट रहा है? अंधे लोगों को आलू बांट रहा है। पुष्कर क्या बांट रहा है? अंधे लोगों को आलू। पुष्कर क्या बांट रहा है मेरे भाई? अंधे लोगों को आलू। और दुर्गम होती है किसकी जिंदगी मेरे भाई? मुश्किल, अंधे लोगों की जिंदगी। एक आदमी तो त्याग के राज आराधना कर रहा है क्योंकि वो अंधा हो गया था, और उस अंधे का नाम क्या है? भीष्म। उस अंधे का नाम क्या है? भीष्म, जो 1 ही 10 के बराबर था जब वो ठीक था मेरे भाई। और भाई जब किसी की शादी हो जाती है, याद रखना है, बन्नी आ जाती है किसी की, तो लोग बड़े खुश होते हैं क्योंकि अंधे लोगों को कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। ब्रह्मोत्सव, ये भी आंध्र प्रदेश का है। लुम्बिनी महोत्सव भी आंध्र प्रदेश का है मेरे भाई। उगादि बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। उगादि, इसे युगादि भी कहते हैं, युगादि, उगादि को युगादि भी कहते हैं मेरे भाई। तेलंगाना और कर्नाटक में भी है और यहां पर भी है, ध्यान रखना 3 जगह है। तेलंगाना में है, तेलंगाना, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी। 3 राज्यों में, 3 राज्यों में है मेरे भाई, ये 3 राज्यों में। और 3 राज्यों में है यानी दक्षिण भारत में हो गया, तो इसे दक्षिण का नव वर्ष भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण का नव वर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? दक्षिण का नव वर्ष भी कहते हैं, याद रखना है। रॉयल सीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल कहां का है? आंध्र प्रदेश का। अतला तद्दी, भाई बिना उसके याद करने पड़ेगा ट्रिक के, मेरे पास इसकी ट्रिक नहीं है अभी। और भाई रोटेला पाड़ूंगा, रोटी महोत्सव भी, यानी रोटियों की ईद जो है या रोटियों का महोत्सव, ये भी कहां का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। अब सीधे सीधे कैसे सवाल आएंगे, देखो बेटा।
कुछ कुछ चीजें आप जब आज की पूरी क्लास देखोगे ना, तो कुछ कुछ चीजें मुझे आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें मेरी और नवीन सर वाली ट्रिक मिल रही हैं, पर कुछ चीजों में ना मैं अभी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं 1 साल से इनको पढ़ा रहा हूं, इन वाली ट्रिक्स को। ठीक है, तो जितना इनमें मैं याद करवाने में मेहनत कर लेता हूं, उतना उनमें नहीं हो रही है अभी। आज भी मैंने कुछ 10-15 बिल्कुल क्लास से पहले भी बदलने की कोशिश की है, जो आपको 5 स्टेट हम करेंगे। 5वां स्टेट जब हो जाएगा पूरा, उसके बाद दिखेंगे कि हाँ बहुत सारी चीजें कॉमन है, पर अभी भी सारी नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि इनको पढ़ने के बाद उल्टा कंफ्यूजन हो रहा है, या उससे चीज समझ में नहीं आ रही है, 2 या 3 बार, एक बार देख लो, 2 बार पढ़ के देख लो, तो वो पुरानी ही क्लास ले ले। क्योंकि हमने इसीलिए आपको 2-2 टीचर्स दिए हैं, इसलिए कि आपको जहां बेटर समझ में आए वहां पढ़ लो। इसमें तो कोई चेंज भी नहीं है। मान लो जैसे वो आएगा, जैसे रामसर साइट आएंगी, वहां थोड़ा बदलाव मिलेगा, ठीक है, और 1-2 जगह बदलाव मिलेगा, है ना। मान लो जैसे ये आए थे यूनेस्को के स्थल, उसमें लास्ट में एक बदलाव मिला, उसमें मेरे ख्याल से सर ने कोई ट्रिक भी नहीं लगाई थी, थोड़ी बहुत मैंने ही लगाई है, तो वहां आपको दिक्कत होगी नहीं। नेशनल पार्क की सेम ट्रिक थी, टाइगर रिजर्व की सेम ट्रिक है, आगे भी कोशिश करेंगे जिस जिसकी भी हो जाए, पर फिर भी 10-20% ट्रिक बेटा अलग रहेंगी, 10-20% अलग रहेंगी। तो आप ऐसा कुछ कसम नहीं खानी है कि यही क्लास लेनी है। अगर आपको मान लो पहले बैच लिया हुआ है, नवीन सर से एक बार पढ़ लिए हैं, तो वही ट्रिक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही मैं कोशिश करूंगा, और जितनी भी मैच कर जाएं, इन्हें रिवीजन करवाऊंगा तो और जो मैच कर सकती हैं, पर क्योंकि मैं 1.5-1 साल से इन्हीं को पढ़ाता आ रहा हूं, तो मुझे इनको दिमाग में फिट करना आ रहा है, इन्हीं को क्लास में ही कैसे फिट करना है। अभी उन ट्रिक्स से मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ हूं, तो जो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। एक बच्चा कह रहा था आविद सर आपकी ट्रिक बकवास है। बेटा ऐसे हार्श वर्ड नहीं बोलते, हमने आपको 2 टीचर दिए हैं, 2 टीचर में से आपको कोई से भी जो समझ में आए। देखो जो ज्यादातर टॉपिक है वो तो ट्रिक वाले हैं ही नहीं, जो हमारे आएंगे क्या, जो हमारे वो आएंगे ना, मतलब पुरस्कार आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, वो तो ट्रिक वाले हैं ही नहीं, बहुत कम है ट्रिक वाले, ठीक है, बहुत कम है। मतलब 4 से 5-6 चैप्टरों में ज्यादा इनका महत्व है, तो कोई बात नहीं, पुरानी कर लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इनमें कुछ नया नहीं जुड़ा है, ठीक है। लेकिन ये गलत बात है कि आप टीचर को कहो जी बकवास है, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों को आ रही है समझ में, बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में आ रही है बेटा। तो मतलब आप मुझे ही नहीं, उन सारे बच्चों को बकवास कह रहे हो, ठीक है। चलो मैं तो सह लूंगा अपने लिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। पुलिस में रहा हूं 6 साल, तो बहुत गालियां खाई हैं लोगों की, क्योंकि पुलिस में तो जब वर्दी में देखते हैं लोग, तो कई बार ये भी नहीं देखते इंसान कैसा है, वो बस देख के ही 2 गाली तो दे के चलते ही हैं, तो वो तो आदत हो गई है, वो कोई इश्यू है नहीं इतना बड़ा, ठीक है। तो है ना, दोनों बैच दिए हमने, दोनों बैच दिए बेटा, दोनों बैच में से जहां से भी समझ में आया कर लेना। हम कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है हम लोगों के बीच में, हम तो यही चाहते हैं कि दोनों लोग मिलके, कि जिस बच्चे को मुझसे समझ में आए वो मेरे से समझ ले, जो सर से समझना चाहे सर से समझ ले। चलिए क्लियर है। तो यहां पे अब पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, अतला तद्दी कहां का एक त्योहार है, तो आंध्र प्रदेश का है अतला तद्दी। रोटेला पाड़ूंगा, भैया अंधे लोगों ने ना, जब बन्नी आई ना, बन्नी तो दावत हुई, मैंने कहा था बन्नी उत्सव, जब बन्नी आई याद रखना है, तो भाई क्या हुआ, जब बन्नी आई तो उत्सव हुआ, है ना, अंधे लोगों के यहाँ। भैया तो रोटेला पाड़ूंगा, रोटी पाड़ दी बहुत सारी अंधे लोगों ने, रोटेला पाड़ूंगा, रोटी बहुत सारी पाड़ दी, मतलब रोटी बहुत सारी रोटी खाई, मतलब ऐसे कहता ना, आज तो रोटियां पाड़ दूंगा भाई, तो रोटेला पाड़ूंगा मतलब अंधे लोगों ने। रोटी किसने पाड़ दी भाई, रोटेला पाड़ूंगा मतलब किसने पाड़ दी, तो अंधे लोगों ने पाड़ दी। रोटी किसने पाड़ दी, तो भाई अंधे लोगों ने पाड़ दी। रोटी किसने पाड़ दी, भाई अंधे लोगों ने पाड़ दी, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक क्लियर है। अभी 1 मिनट के अंदर बस रिवीजन करवाऊंगा इसका। दक्कन महोत्सव, हाँ बता देता हूं कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो ये दक्कन महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। कल्याणोत्सवम बहुत महत्वपूर्ण है, येलम्मा जतारा बहुत महत्वपूर्ण है, फ्लेमिंगो भाई फल मैंगो अंधे लोगों को दिए जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्कर तो आलू दे रहा है अंधे लोगों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है।
दुर्गम्मा विशाखा, भाई दुर्गम होती है विशाखा जैसी अम्माओं की जिंदगी, क्योंकि वो अंधी हैं। तो भाई ये भी याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, त्यागराज आराधना भी पढ़ना है, भीष्म एकादशी भी पढ़ना है, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं। फिर ज्यादा महत्वपूर्ण की कैटेगरी में बन्नी उत्सव आएगा, कि भाई बन्नी आती है जब अंधे लोगों के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव होता है, और रोटेला पाड़ूंगा, लोग रोटी पाड़ देते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है, रोटी पाड़ लेते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, ठीक है बेटा। और याद रखना है ब्रह्मोत्सव, ये बन्नी बहुत महत्वपूर्ण है, लुम्बिनी भी महत्वपूर्ण है, लुम्बिनी। उगादी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दक्षिण का नववर्ष, और 3 राज्य है याद रखना, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तमिलनाडु में कहीं कहीं ये गलती से लिखा रहता है, पर ये इन 3 का है बेटा। ये तमिलनाडु में नहीं चलता, ये तेलंगाना में चलता है, कर्नाटक में चलता है, और आंध्र प्रदेश में चलता है। ठीक है, ये तमिलनाडु में नहीं चलता, इन तीनों में चलता है। रॉयल सीमा डांस एंड फूड फेस्टिवल, तो अतला तद्दी मेरे भाई, अतला तद्दी याद रखना है। और ज्यादा महत्वपूर्ण फिर आ जाएगा यहां पे, रोटेला पाड़ूंगा, भाई रोटी पाड़ दी अंधे लोगों ने। तो यहां तक हो गया क्लियर, यहां तक क्लियर। कल मैंने आपको 92 क्वेश्चन करवाए थे, उन पहले 3 टॉपिक्स के जो मैंने करवाए यूट्यूब पे शाम 4 बजे से 6 बजे तक। अगर आपने नहीं देखे हो, वो हर संडे करवाएंगे। अब आपको टाइम इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि सैटरडे इस बार मैं क्लास नहीं ले पाया था, और मुझे सैटरडे ही वो टाइम आपको बताना था। तो वो बहुत अच्छा आप लोगों का प्यार मिला है उस क्लास में, और वो आपके लिए बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छी सी क्लास बनाई है। तो जिन्होंने नहीं देखी हो ना, वो चाहे अगले संडे में टाइम मिले, कभी भी मिले, उसे देख लेना। अरुणाचल, हम अरुण और आंचल की बात कर रहे हैं, अरुण और आंचल की मेरे भाई। ठीक है, अरुण और आंचल। देखो बेटा, जिसे ना समझ ये लग रहा हो मुझे नहीं समझ में आएगा, वो मत टाइम बिगाड़ना, क्योंकि ना जिस आदमी में विद्या की एक चीज, विद्या का एक बड़ा गुण है कि वो, अगर आपकी आस्था है अपने गुरु में, तो फिर वो मिट्टी के द्रोणाचार्य से भी सीख लेते हो आप। और जिससे आप पढ़ रहे हो अगर उसमें आस्था नहीं है, उसमें भरोसा नहीं है, तो फिर आप ना हार्ड मास के इंसान से भी नहीं सीखते। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जिससे भी ये लगता हो कि ये आदमी मुझे नहीं पढ़ा पाएगा, तो बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि वो समय ही वेस्ट करेगा, फिर वो मेरे से कुछ सीख ही नहीं पाएगा। ये नियम है विद्या का, पता नहीं क्यों, मतलब ये होता ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो टाइम ना बिगाड़े, क्योंकि चाहे आपको मुझसे कोई समस्या हो सकती है, पर आपके माँ बाप ने तो आपके लिए भी सपने देखे हैं। तो फिर आपको समय नहीं बिगाड़ना है, आपको जैसे भी समझ में आए वैसे सीखना है। और खासतौर पे केवल स्टैटिक जीके की नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी सब्जेक्ट की। स्टैटिक जीके में तो हमने बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो मेरे अलावा पढ़ा रखी है नवीन सर ने, और भाई नवीन सर की पढ़ाई हुई चीज को तो फिर उसे देखने में ना आनंद आता है, फिर उसे देखने में क्या आता है, बहुत आनंद आता है ना। फिर जब मैं भी क्लास मान लो कभी उनकी लाइव चल रही होती है, देखता हूं, तो फिर मजा आता है भाई पढ़ने में, फिर उसमें कोई रहता नहीं है गुंजाइश। चलिए, क्लियर है यहां पे। देखो, अरुण और आंचल की बात चल रही है। मैंने बताया था कि भाई अरुण और आंचल, जब हमने नेशनल पार्क पढ़े तो हमें याद था कि जो आंचल है ना, वो जिद कर रही थी, पापा शादी करवाओ, शादी करवा दो इससे ही, अरुण से ही करवा दो। पापा कह रहे थे नहीं बेटा तू तो कमलांग है, ये तो पक्के रंग का है। पापा ने धमकाया भी आंचल को कि नाम भी मत ले, दफा हो जा। पर फिर अरुण की शादी भी लग गई, शादी हो गई आंचल से, क्योंकि एक तो ये दिल्ली पुलिस में लग गया था, और दूसरा भैया इनका कोई गोत्र वोत्र भी नहीं मिल रहा था। ऐसा भी नहीं है कि गोत्र मिल रहा हो, ऐसी जगह भी नहीं थी जहां शादी हो नहीं सकती है ना, वैसी रिश्तेदारी पड़ रही थी, जैसे भैया की ससुराल हो ना, कि भैया ठीक है वहां तो साली लगे हैं, तो हो गई शादी। तो कुल मिलाकर शादी हो गई अरुण और आंचल की। अब शादी के बाद आंचल के मायके में महोत्सव है, तो हमें ऐसे याद रखना है किसके मायके में महोत्सव है। भाई लोसर महोत्सव है। किसके मायके में महोत्सव है? आंचल के में है। कौन सा है? लोसर। और लोसर कौन सी जनजाति का है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। हालांकि इनको मैं आपको एक अलग क्लास में भी करवा दूंगा कि लोसर कौन सी जनजाति, मोनपा जनजाति, लोसर मोनपा जनजाति। और ये तिब्बती नववर्ष माना जाता है, तिब्बती नववर्ष माना जाता है मेरे भाई।
तो जहां जहां तिब्बत का प्रभाव है, यानी जो तिब्बत है वहां पे होता था पहले ये, अब तो तिब्बत चीन का हिस्सा है। भूटान में, क्योंकि भूटान भी तिब्बत से यानी मिलाई हुआ है। नेपाल में नेपाल भी मिलाई हुआ है। तो जहां जहां तिब्बत का प्रभाव है वहां पे ये मनाया जाता है, और खास तौर पे मोनपा जनजाति के द्वारा। तो भारत में भी सिक्किम में प्रभाव मिलता है, लद्दाख में मिलता है, उधर अरुणाचल प्रदेश में आके मिलता है। तो भारत में सिक्किम में भी मनाया जाता है, लद्दाख में भी, अरुणाचल में भी। सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल में, सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल में। ठीक है, सिक्किम में, लद्दाख में, अरुणाचल में मेरे भाई। चलिए, क्लियर है। तो यहां पे देखो मायको महोत्सव, मायको महोत्सव मेरे भाई याद रखना है। मायको महोत्सव तो लोसर, याद रखना है, लोसर मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा लोसर मनाया जाता है। जायरो संगीत, जायरो संगीत जान रहे हो? अब भैया जायरो, अब वहां पे कौन? अरुण विजायरो भैया, अरुण विजायरो। जब मायके में महोत्सव है, लोसर महोत्सव है आंचल के में, तो आंचल तो जाएगी। आपने देखा होगा आपके परिवार में भाभी होंगी, उनके घर पे कोई फंक्शन है तो जाती है नहीं जाती? आपके परिवार में बहन है, जब आपके यहाँ फंक्शन होता है तो वो आती है नहीं आती? तो आंचल भी याद रखना है, आंचल के मायके में महोत्सव है, आंचल के में लोसर महोत्सव है, लोसर। और भैया जायरो, अरुणवी जायरो, क्योंकि वहां संगीत का प्रोग्राम है। अरुणवी जायरो भैया संगीत का प्रोग्राम है, अरुणवी जायरो भैया संगीत का प्रोग्राम है। किसका है? संगीत का प्रोग्राम है। तो अरुण भी जायरो मेरे भाई। ठीक है, याद रखना है बेटा, मोनपा है ये, मोनपा जनजाति। चलिए, तोरज्ञा, तो भैया तोरज्ञा, अरुण कह रहा था आंचल से, तेरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं जायरो संगीत में। क्यों? क्योंकि उसने तोरज्ञा, उसने पूछ लिया आंचल से कि तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, तोरी आज्ञा हो तो। अरुण कह रहा है आंचल से, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, तेरे मायके में जो महोत्सव है मैं भी चलूं। जायरो भैया, तो अरुण भी जायरो याद रखना है। ठीक है, अब अरुण की एक आदत है कि ये ड्रिंक कर लेता है। क्या कर लेता है मेरे भाई? कि शाम होते ही ये क्या करता है? ड्रिंक करता है भैया रोज। आंचल के पापा ने तो खूब मना करी थी, लेकिन वो आ गई झांसे में। अब आ गई तो भाई शादी तो गुड्डे गुड़ियाओं का खेल नहीं है, तो ये ड्रिंक कर लेता है। तो आंचल बोली तुम जाके पियोगे वहां? तो कह रहा सोलूंगा मैं, तो चुप सोलूंगा, चुप सोलूंगा मैं आंचल, मैं कुछ ना करूं, मैं तो चुप सोलूंगा वहां जाके, मैं तो चुप सोलूंगा। लो भाई, मैं तो चुप सर रख के सोलूंगा वहां पे। लो भाई चुप, मैं तो सर रख के सोलूंगा वहां पे, ध्यान रखना है। ठीक है, लो भाई मैं तो चुप, ध्यान रखना है, सर रख के सोलूंगा। तो याद रखना है मेरे भाई कि मायके में महोत्सव है, आंचल के में लोसर वाला महोत्सव है। तो जायरोय क्या अरुणवी? हाँ जी, अरुणवी जायरोय। क्यों? क्योंकि उसने आंचल से कह दिया था तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, तोराज्ञा, तोराज्ञा, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, और सोलूंगा मैं तो चुपचाप सोलूंगा। जब आंचल ने कहा तुम ड्रिंक कर लेते हो, तो बोला ना मैं तो चुप सोलूंगा। अब भैया शाम हो गई, शाम होते ही याद रखना है, अरुण बोला मोपिन, मो तो पीनी है, मेरा पीने की, मेरे तो पीने की क्या हो रही है, इच्छा हो रही है, मुझे तो पीनी है, मोपिन, मुझे तो पीनी है। शाम होते ही अरुण क्या कहने लगा? मोह तो पीनी है। आंचल बोली ड्री उत्सव है। अरे भैया यू तो ड्राई उत्सव है, ड्राई, ड्राई कहते हैं जैसे ड्राई डे होता है जिस दिन शराब मिलती नहीं है, ड्राई वाला जिस दिन शराब मिलती नहीं है, ड्राई वाला ध्यान रखना है, जिस दिन शराब मिलती ही नहीं है। भरोसा दिला रहा हूं कि जब ये एक बार याद कर लिया तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, तो मोपिन मुझे पीनी है, अरुण कह रहा है मोपिन मुझे पीनी है। अरुण कह रहा है भाई, अरुण कह रहा है कि मो पीनी है, और भाई आंचल डबल ए से हो जाएगी आंचल। आंचल कह रही है ये तो ड्राई उत्सव है, ड्राई उत्सव है, यहां ना मिले पीने को कुछ भी। अरुण बोला मुझे पता ही तुम ऐसे ही ड्रामा करोगी, इसलिए मैं तो अपने संग कैन लेके आया हूं, कैन, संग कैन लेके आया हूं मैं, संग कैन, कैन आती है ना आजकल, तो आजकल कैन आती है भैया हर चीज की, कैन लेकर आया हूं, ध्यान रखना है, कैन लेकर आया हूं। वैसे सांग केन अरुणाचल का नववर्ष है मेरे भाई, संग केन लेकर आया हूं। तो याद रखना है
कि तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं आंचल महोत्सव में, तो सो लूंगा मैं तो चुपचाप। वो कह रही है तुम ड्रिंक कर ले, तो नहीं मैं सो लूंगा। शाम को अरुण कह रहा है मोपिन मुझे तो पीनी है। शाम को अरुण कह रहा है मोपिन मुझे पीनी है। और भैया आंचल बोली ड्राई उत्सव है। अरुण बोला मैं अपने संग लेके आया हूं केन, मुझे तुमसे चाहिए ही ना, मुझे तुमसे चाहिए ही ना मेरे भाई, मुझे तुमसे चाहिए ही ना। मैं तो अपने संग कैन लेके आया हूं, मैं तो अपने संग कैन लेके आया हूं, है ना। तो आंचल कह रही है तुम लड़ोगे तो ना, तुम लड़ोगे तो ना। देखो ये मेरी और नवीन सर की बिल्कुल सेम ट्रिक है कि तुम लड़ोगे तो ना, मैं मरूंगी, मर जाऊंगी। है कि देख लो, अगर तुम लड़ गए ना तो मैं तो मर जाऊंगी शर्म के मारे। आंचल कह रही है तुम लड़ोगे तो ना पीने के बाद, मैं मुरुंग मर जाऊंगी, और ना तो मैं तो मर जाऊंगी शर्म के मारे। तो तम लाड़ू तुम लड़ोगे तो ना, मुरुंग मैं तो मर जाऊंगी बिल्कुल शर्म के मारे। और रहे महोत्सव, रे तुम तो अकेले ही रह जाओगे, फिर रह जाओगे अकेले ही महोत्सव में। देखो तम लाड़ू तुम लड़ियो मत ना, तुम लड़ोगे तो ना, नहीं तो याद रखना है मुरुंग मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। आंचल कह रही है और रहे महोत्सव, तुम फिर अकेले ही रह जाओगे महोत्सव में, फिर अकेले ही रह जाइयो महोत्सव में, फिर अकेले ही रह जाइयो महोत्सव में मेरे भाई। अरुण ध्यान रखना है अकेले ही रह जाइयो। अरुण बहुत तेज है, हाँ बच्चा कह रहा है अरुण बहुत तेज है। सानिया पांडे कह रही है अरुण बहुत तेज है। हाँ बेटा कैन लेके आया देखो, है ना। चलिए तो यहां हो गया चलो लोकू। जब वो नहीं माना तो चलो लोकू, तो कह रही है चलो लेके इस कैन को ना, चलो बाहर की तरफ चलो, बुरी बात तो है तुम्हारी। आंचल कह रही है इसे चलो लेके बाहर की ओर, बाहर बाहर को चलो लेके आए। और चलो लोकू, चलो लेके किसे, कैन को बाहर लेके चलो इसे। क्यों, ध्यान रखना है तो ये बुरी बात, पर बाहर पी लियो। पांग साऊ पैग सौ बाहर बना लियो, इसको पैग सौ बाहर बना लियो, इसके पैग से बाहर बना लियो। चलो बाहर न चलो अभी, यहां मत पियो, यहां पापा आ गए ना तो कहेंगे ये छोरी जो है पहले मानी ना, या तो कितनी बार कही या निकम्मे तो शादी मत करे, पर यूं ना मानी। ठीक है, तो ध्यान रखना है चलो लोकू करिए चलो लेके। और भैया याद रखना है ये नौकटे जनजाति के द्वारा, तो नौकटे की जगह कर दो नकटे, के चल लेके से बाहर न चल नकटे, चल इसे लेके बाहर न चल नकटे, मेरी भी नाक कटवाएगा तू। चल लेके बाहर न चल नकटे, चल लेके बाहर ने चल नटके नकटे मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है चलो लोकू, चलो लोकू नकटे जनजाति के द्वारा। बुरी बूट, बुरी बात है ये जो तू पीता है ना यहाँ पे, आप ऐसे कह रही है तू तड़ाक पे आ गई यहाँ, चल बुरी बात है जो तू यहाँ पीवे है ना आके, चल लेके से बाहर को चल। और पैक्सो बाहर ही बनाइयो, यहां मत बना। तो पंगसऊ दर्रा शीतकालीन महोत्सव, ये पंगसऊ या पंगसौ एक ही बात है। देखो अंग्रेजी बिल्कुल सेम है दोनों की। ठीक है, तो पैग से बाहर बना लियो इसके, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हो जाएगी, तो ये ब्रह्मपुत्र वाला महोत्सव भी। और अरुणाचल में इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है मेरे भाई, ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल में दिहांग या सियांग कहा जाता है। तो इसलिए ये भी कहां का हो जाएगा, अरुणाचल का ही। ब्रह्मपुत्र को ही अरुणाचल में क्या दिहांग या सियांग कहा जाता है। और आपको पता है ब्रह्मपुत्र जब चीन से होके आती है, ठीक है, तो वो कहां प्रवेश करती है हमारे यहां, अरुणाचल प्रदेश में ही करती है, अरुणाचल प्रदेश में ही करती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए बेटा निशी जनजाति मैंने देखा था, है ना, निशी जनजाति, या तो लेकिन निशी जनजाति ना मैंने आज ही देखा था, उसमें वो इंटरनेट पे गलत दिखा रहा था, पता नहीं कैसे, है ना, उसमें बेटा इंटरनेट पे गलत दिखा रहा था निशी जनजाति, है ना। तो आप देखना, दो चीज देखना, चलो लोकू त्योहार आप खुद भी देखना और कल मुझे फिर बताना। ठीक है, मैंने तो चेक किया है, चैट जीपीटी पे भी फिर मैंने चेक किया। ठीक है, तो चलो लोकू जो है नोक्टो जनजाति ही द्वारा हर जगह दिखाया गया है। ठीक है, ये तो निशी ये ग्रुप होगा ट्राइब्स का, हो सकता है उसके अंडर में आती हो, लेकिन जनजाति नोक्टे ही दिखाई है। और मेरे भाई एक वो जो था ना, जो वो था युगादि, वो भी ध्यान रखना तमिलनाडु के लिए मना किया हुआ है वो। वैसे भी तमिलनाडु का अपना एक अलग न्यू ईयर है पुथांडु, तमिलनाडु का ना एक अपना अलग न्यू ईयर है पुथांडु। तो एक ही जगह दो तो न्यू ईयर नहीं हो सकते, तो मुझे लगा वो बिल्कुल ठीक है। तो आप भी चेक कर लेना कि वो आंध्र प्रदेश में, और क्योंकि आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही थे 2014 तक, तो आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में उसमें भी होगा, तेलंगाना में भी, है ना। तो मेरे भाई और कर्नाटक में, वो तीन जगह, दो क्वेश्चन आप चेक कर लेना।
ये 2 क्वेश्चन आप चेक कर लेना बेटा, ठीक है, क्लियर है? हाँ बेटा, बुरी बूट है ना, बुरी बूट, हम ये किसकी बात कर रहे हैं? हम नोक्टे चलो लोकू की बात कर रहे हैं। तो अच्छा, आप, मैंने सोचा चलो लोकू की बात कर रहे हो आप, तो चलो लोकू जो है नोक्टे जनजाति द्वारा, ठीक है। चलिए, हाँ मैंने सोचा इसके लिए पूछ रहे हो, तो ठीक है बेटा। तो ये नोक्टे जनजाति है, आप चेक करना अगर किसी को डाउट हो तो। पांगसऊ हो गया, और भाई ब्रह्मपुत्र सियांग भी हो गया, और खान भी। भाई खान महोत्सव तो सभी पंथ और समुदाय से मनाते हैं, सभी पंथ और समुदाय से मनाते हैं। एक बार जल्दी से बस नचर मार लो भाई। आंचल के मायके में महोत्सव है, आंचल के में। लोसर कौन सा महोत्सव है? लोसर है आंचल के में। वैसे भी लोसर आप याद कर लोगे, है ना, है ना। तो जायरो संगीत में कौन, जायरो संगीत में कौन जा रहा हो? भाई अरुण भी जा रहा है संगीत में, ध्यान रखना है। अरुण ने कैसे पूछी आंचल से, तोरी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं, और सो लूंगा मैं तो चुप, दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए। तो भाई ये ड्रिंक करना दुष्ट काम ही तो है। तो कह रहा मैं सो लूंगा चुपचाप, मैं इन दुष्ट चीजों से बचा रहूंगा, मैं सो लूंगा, मैं दुष्ट चीजों से बचा रहूंगा। तो सो लूंगा, लेकिन शाम को कह रहा है मुझे तो पीनी है, मो पीनी है। और पता है मो पीनी है, मुझे पीनी है। पी के गाली और देवे ये, मोपिन पी के गाली और देवे। तो मोपिन गालो जनजाति द्वारा, भैया अरुण जो है पी के गाली और देवे, तो मोपिन तो गालो जनजाति के द्वारा, है ना। वैसे ये मैं जनजाति वाले क्वेश्चन फिर से भी करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, फिर से करवाऊंगा एक बार मेरे भाई, ठीक है, कि कौन सा कैसा फेस्टिवल है, ये मैं फिर से भी करवाऊंगा। तो ड्री उत्सव हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ड्राई उत्सव है, आंचल कह रही थी, तो अरुण कह रहा था मैं तो अपने संग कैन लेके आया हूं, तो है ना। फिर आंचल कह रही तुम लड़ना मत वरना पी पाके मुरुंग, वरना मैं मर जाऊंगी शर्म के मारे। रहे महोत्सव, तुम रह जाओगे अकेले ही महोत्सव में, तुम रह जाओगे अकेले ही महोत्सव में। और फिर वो कह रही है चलो लोकू, चलो इसको लेके अलग चलो। वैसे बुरी बात है, पर पैग से जो है ना इन्हें बाहर बना लियो, यहां मत बनाओ, बड़ी दिक्कत है। और खान महोत्सव भी है मेरे भाई, खान महोत्सव भी है। चलिए, एक बच्चे दुष्यंत कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है और वो तुरंत ऊपर जा रहा है बेटा, अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। चलिए आगे देखो बेटा, दुष्यंत इसका मुझे आइडिया नहीं है, अंकित सर की एक वीडियो है उसे देखना, अंकित सर की वीडियो है। तीसरी चले, तीसरे पे चलें बेटा। चलिए आगे देखो, चलिए असम, असम हमने बनाया था औसम। औसम क्या होता है? शानदार, ठीक है। देखो, और हम जब नृत्य पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि एक औसम बहू आएगी, औसम बहू आएगी मतलब शानदार बहू आएगी, घर में एक शानदार बहू आएगी। जब हम पढ़ेंगे नृत्य तब भी हम कनेक्ट करेंगे। थोड़ा जल्दी चलेंगे अब, ठीक है। देखो, तो भैया एक लड़का है, उस अपनी शादी करके ले आया है वो, माँ बाप से बिना पूछे ही। तो माँ से कह रहा है माँ देखो, माँ देखो कितनी औसम बहू लाया हूं तुम्हारे लिए। माँ वेखो, वेखो मतलब देखो, है ना। वेखो पंजाबी में बोल देते ना देखो, माँ वेखो मतलब देखो। माँ देखो तुम्हारे लिए कितनी औसम बहू लाया हूं, है ना। माँ देखो तुम्हारे लिए कितनी औसम मतलब शानदार बहू लाया हूं। माँ इसका नाम जूली है। भाई किसका नाम है जूली? औसम बहू का। देखो, देखो माँ देखो तुम्हारे लिए कितनी औसम बहू लाया हूं। माँ जूली है इसका नाम, क्या है? माँ जूली इसका नाम है। बिहू लाया हूं, बिहू, तो ये भी असम का हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। माँ कह रही है कहां से लाया था? माँ मैं अंबुबाची के मेले में गया था ना, तो वहीं रास्ते में मिल गई थी ये, रास्ते में, वहीं रास्ते में मिल गई थी ये। माँ ये जूली है ना, ये अंबुबाची के रास्ते में मिल गई थी। माँ ये जूली है ना, जो अंबुबाची के रास्ते में मिल गई थी मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। इसमें आपको 2 फैक्ट और पूछेगा कि अंबुबाची का मेला कहां होता है? कामाख्या मंदिर में, कामाख्या देवी मंदिर। ये एक शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, आपको पता है, जहां पे मां दुर्गा के अंग गिर गए थे, ठीक है। तो वो शक्तिपीठ जगह बोली गई। कामाख्या देवी मंदिर भी एक शक्तिपीठ है। ये जून में होता है 4 दिन,
और इसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं। तो कई सवाल इससे बनते हैं। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? तो असम में लगता है। अंबुबाची का मेला असम में, क्योंकि जूली मिली थी अंबुबाची में, ध्यान रखना है। पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं? अंबुबाची के मेले को कहते हैं। अंबुबाची का मेला कौन से मंदिर में? तो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है। और कब लगता है? तो जून में लगता है। अंबुबाची का मेला याद रखना है कितने दिन के लिए आयोजित होता है या उत्सव या त्योहार? तो 4 दिन के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। 4 दिन के लिए होता है मेरे भाई। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए होता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि माँ देखो तुम्हारे लिए बहू लाया हूं औसम, माँ इसका नाम जूली है। बेटा कहां से लाया? अंबुबाची के मेले से लाया है। बहू, बिहू बेटा, बिहू 3 प्रकार का होता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और इनको थोड़ा सा समझना। पहला तो है बोहाग या रंगाली। भाई बोहाग मतलब एक तरह से भाग खुल गए, और भाग खुलते हैं कब? जब रंग आता है जिंदगी में। तो बोहाग बराबर रंगोली, रोंगाली। बोहाग बराबर रोंगाली, जब भाग खुलता है मतलब जिंदगी में रंग आते हैं। नौकरी लग गई तो भाग खुलेगा, मतलब जिंदगी में रंग आने शुरू होंगे, ठीक है। तो अप्रैल में याद रखना है मेरे भाई, बोहाग या रोंगाली ये अप्रैल में होता है। अक्टूबर में वहां पर क्या होता है मेरे भाई? फसल जो है ना, फसल खेतों में खड़ी रहती है, तो उस टाइम पे कोंगली, जो आदमी फसल पे निर्भर है, उसकी फसल खड़ी हुई है खेतों में, तो एक तरह की कंगाली आएगी ना घर में उस टाइम पे, क्योंकि अभी तो इंतजार है फसल का। देखा होगा कि फसल कट जाएगी तो बच्चों के लिए ड्रेस आएगी, फसल कट जाएगी तो बच्चों की फीस जमा होगी, फसल कट जाएगी बच्चों के जूते आएंगे, फसल कट जाएगी बच्चों के लिए किताबें आएंगी। तो याद रखना है आपको भाई, कोंगाली या कटी बिहू अक्टूबर में वहां पे होता है। तो याद रखना है मेरे भाई, एक तरह की कंगाली या कड़की आ रही हो जब, उसे बोलेंगे हम कोंगाली या कटी बिहू। कोंगाली या कटी बिहू मेरे भाई, ठीक है। कोंगाली या कटी बिहू, इस ध्यान रखना है मेरे भाई। और तीसरा भोगाली या माघ बिहू, जनवरी में जब फसल कट जाती है तो उस टाइम पे भोगाली, भोग का समय आ गया है। माघ बिहू ये जनवरी में। तो देखो भोगेंगे जनवरी में, ऐसे याद रखना है। बोहाग भाग भैया, बोहाग भाग खुल गए अप्रैल में, याद रखना है, ठीक है। कंगाली चल रही है अक्टूबर में, और याद रखना है भोगाली या माघ बिहू जो है वो जनवरी का है, ठीक है। और असम का ये राजकीय त्योहार है। आपसे पूछेगा असम का स्टेट फेस्टिवल कौन सा है? तो बिहू है मेरे भाई। तो बिहू की बात ही चल रही थी। बहू आई है कैसी? माँ जूली नाम है इसका। देखो माँ बहुत औसम बहू आई है। औसम आई है बेटा, हाँ। कहां से लाया? तो अंबुबाची के मेले से लाया है। अब जो बहू आई है ना, मीदम मीफी अली अलीगांग ऐसे बोलती है। औसम बहू कैसे बोलती है? मीदम मीफी, मीदम मीफी। माँ कहती है बेटा चाय बना ले, वो कह रही है मीदम मीफी, मीदम मीफी। माँ कह रही है बेटा दो थोड़ा सा एक तनक हलवा सा बना ले उसका, सूजी का। तो कह रही है अली लिगांग, अली लिगांग, क्योंकि भाषा अलग है। वो ले तो आया जूली को, औसम है, देखने में बढ़िया है, ले आया, पर भाषा अलग है। तो जब भी माँ चाय की कहे तो वो कहती है मीदम मीफी, मीदम मीफी। जब हलवा की कहे तो कहती है अली लिगांग, अली लिगांग, अली लिगांग। भाई गड़बड़ हो गई। अली लिगांग, अली लिगांग, भाई ये तो कमाली हो गया। याद रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। शक्तिपीठ मेरा 2 जगह अलग अलग बताए जाते हैं, कहीं 51 बताए जाते हैं, कहीं 52 बताए जाते हैं, ठीक है। तो भैया मीदम मीफी कौन कर रही है? औसम बहू। और अली आई लिगांग कौन कर रही है मेरे भाई? अली आई लिगांग। ध्यान रखना है मेरे भाई, अली आई लिगांग भी औसम बहू ही कर रही है। औसम बहू ही कर रही है मेरे भाई, दोनों चीजें औसम बहू ही कर रही है, याद रखना है। तो मां कह रही है बेटा बैशगु, एक तो यू बहस को बैठ जा तेरी बहू, बड़ों से भी, बड़ों से बहस कौन कर रही है? औसम बहू, बड़ों से बहस। तो बैशगु है ना, औसम बहू कर रही है भैया। तो जो औसम बहू है, ध्यान रखना है, वो क्या कर रही है? बड़ों से बहस, यानी बोडो जनजाति। तो मां कह रही है बेटा एक तो यू बैशकू बैठ जा, बैसकू। या कोई जवाब दे तो देहिंग पटकाई, तो ऐसे बोले देह पटक के मारूंगी तेरी। अगर याद रखना है, देहिंग पटकाई तो हमने वो भी पढ़ा था ना, देहिंग पटकाई हमने क्या पढ़ा था? नेशनल पार्क भी पढ़ा था। करे अगर ध्यान रखना है, इससे देखो बैशकू बैठ जा बेटा, एक तो तेरी बहू, एक तो ही समझे ना, जब चाय बोले है ना तो तेरी औसम बहू कह वे मीदम मीफी, मीदम मीफी।
एक याद रखना है अली आई लिगांग, अली आई लिगांग। जब इससे हलवा की बोलूं बेसन के की तो अली आई लिगांग बोले। बैशगु सब लोगों से बैश के लिए बैठ जावे, बड़े बड़े लोगों से, तो बैशगु बोडो जनजाति मेरे भाई। और देहिंग पटकाई, जैसे हाथी पटक दे ना इंसान है, वैसे देह पटकने की बात बोले, वैसे देह पटकने की बात बोले मेरे भाई, देह पटकने की बात बोले। तेरी औसम बहू, ध्यान रखियो, है ना। तेरी बहन रजनी वो भी घबरावे इससे, और हरनी भी घबरावे। दो बहनें इसके लड़के के, इस लड़के के याद रखना है, इसका नाम याद रखना है कली गोपाल है। इसका गोपाल रख लेते हैं नाम, क्योंकि आगे हमें याद आएगा, आगे हमें नृत्य में पढ़ने को मिलेगा कि गोपाल तेरी बहन रजनी भी घबरावे तेरी औसम बहू से, और हरनी भी घबरावे, क्योंकि बैशगु बैठ जावे ये बड़ों से भी। और भैया देहिंग पटकाई, ऐसे बात करे कि देह पटक के मार देगी, देह पटक के मार देगी, ऐसी बात करे भैया, ठीक है। हाँ बहू तो विदेशी निकली। द्विजिंग दोनों से जंग करने के लिए, द्विजिंग दोनों से जंग करने के लिए तैयार है तेरी बहू, दोनों से। अरे भैया करम पूजा, हमारे तो करम ही फूट गए का, करम फूट गए जो ऐसी बहू मिली है, ठीक है। ठीक है, हमने तो चाय, जब यू आई तो हमने तो चाय का भी महोत्सव किया। असम में तो भैया चाय का ही महोत्सव होगा, हमने तो सबके लिए चाय का भी महोत्सव किया था। भावना पूरा भगोना भर भर के चाय बनाई, भावना पूरा भगोना भर भर के चाय बनाई जब तेरी बहू आई बेटा। पर याने तो हमारे खून पी लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, चाय भी हमने तो खूब पिलाई लोगों को, भगोना भर भर के पिलाई बेटा। याद रखना है चोमांग कान, या के चार चार तो भैया कान के बनवा दिए मैंने, चार चार तो सोने के कान के बनवा दिए तेरी बहू के, पर युकाई कट्ट की ना निकली। ध्यान रखना है मेरे भाई। तो चाय महोत्सव भी असम भोना भगोना में चाय बन रही है, असम बहू के आने पे। चोमांग कान, कान के चार चार चीज बन गई है भैया सोने की, चार चार चीज बन गई हैं, याद रखना है सोने की। और हुसरी, यू हुसरी, यू हुसरी जो ना हमारी तो समझ में आई ना, हुसरी तो कह रही है माँ, कहना तो कुछ और चाह रही है, समझ लियो। हुसरी तो कह ही रही है बस। तो हुसरी किसके लिए कही जा रही है? औसम बहू के लिए। और दौल और उरुका ये दोनों याद कर लेना, दौल और उरुका ये दो मैंने दे दिए, इतने मैंने याद करा दिए। देखें आप अपने वाले जल्दी याद करोगे या मेरे वाले? जल्दी से 2 मिनट में एक बार देखो, खत्म करो इसे वापस। समझ में आ रही है? नहीं आ रही समझ में ना? चलो जिस जिसे समझ में आ रही है एक बार थम्स अप कर दो। अब इनको याद करने का ना और आसान कैसे हो जाएगा, जब मैं छोटी छोटी ट्रिक की वीडियो बनाऊंगा। एक बच्चा कह रहा है कब बनाओगे? बेटा थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो, अभी थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो। हाँ, पराग त्योहार भी यहीं का है, पराग त्योहार है ना, पराग त्योहार। तो पराग के घी से भैया, पराग जो है ना घी आवे पराग। हमने तो खूब हलवा भी बना के खिलाया है, चाय भी खिलाई भगोना भर भर के, लेकिन ये तो ढंग की नहीं निकली छोरी। आ रहा है मतलब समझ में? चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत अच्छा करेंगे स्टैटिक जीके में, ठीक है। सुधारने की गुंजाइश हमेशा होती है। तो मैंने सारी क्लास तो नवीन सर की देखी नहीं थी, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं था उस नौकरी के संग संग, ठीक है। पर अभी थोड़ी थोड़ी देख रहा हूँ कि जो चीज़ कॉमन हो सकती है हम करेंगे। पर जो लग रहा है मैंने कि जो ये मुझे लगा कि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ और ज़्यादा आसान तरीके से, वो मैंने नहीं बदला है भाई, वो अभी नहीं बदलेंगे, ठीक है। चलिए, आज आपका एक ऑफलाइन कमेंट भी चाहिएगा मुझे वीडियो में, है ना, एक ऑफलाइन कमेंट भी चाहिएगा बेटा, है ना। बैशकू कौन बैठ जावे? औसम बहू। बैशगू, बैशकू कौन बैठ जावे बताओ? औसम बहू बैठ जावे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, एक बार मैंने यहां रिवीजन के लिए कहा था, तो भाई देखो, माँ देखो औसम बहू लाया हूं, माँ देखो तुम्हारे लिए औसम बहू लाया हूं। माँ जूली नाम है इसका, माँ इसका नाम क्या है? जूली है नाम। अंबुबाची, माँ पता है तुम्हें अंबुबाची के मेले में मिली थी ये, अंबुबाची के में। देव 15 दिन बाद माँ क्या कह रही है? बेटा तेरी बहू हमारी समझ में ना आई, जब मैं चाय की कहूं तो कह वह मीदम मीफी, मीदम मीफी। और मीदम मीफी अहोम जनजाति द्वारा, ये दोनों ही फसल त्योहार हैं, दोनों ही फसल त्योहार हैं वैसे याद रखना। अली आई लिगांग मिशिंग जनजाति द्वारा, और भाई मीदम मीफी अहोम जनजाति द्वारा। ये मैं अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, अभी ध्यान रखो कौन सा कहां पे। तो मीदम मीफी, जब मैं इससे हलवा की कहूं कि भाई बेटी पराग, पराग के घी से ना
एक बार हलवा बना दे तो फिर ये अली लिगांग कहवे, ये तेरी औसम बहू तो बैशगू बैठ जावे बड़े बड़े लोगों से, देहिंग पटकाई ऐसे डरावे देह पटक दूंगी, बढ़िया ज्यादा मत बोले। रजनी घबरावे बेटा इससे, हरनी भी घबरावे, तेरी दोनों बहन घबरावे इससे, तेरी औसम बहू से, द्विजिंग दोनों से जंग के चक्कर में है ये तो दोनों से जंग के चक्कर में। और कर्म पूजा बेटा हमने तो खूब पूजा करी, हमारे कर्म में ये लिखी, और चाय भी हमने खूब पिलाई सवे, भावना भगोना भर भर के चाय बनाई हमने, सबको पिलाई। चोमांग 4 तो हमने कान के बनवा दिए बेटा इसके, पर तेरी बहू ना ढंग की हमें समझ में आई, ठीक है। हुसरी, यू तो कतई हमें हुसरी लग रही है, हुसरी बता दियो क्या हो, ठीक है। और दौल भी मेरे भाई, ठीक है, दौल भी याद रखना है। चलिए, और उरुका भी। अंकित सर की डाउट वाली वीडियो बेटा है उस पे, जो आप यूट्यूब पे ही डालोगे तो OTR वीडियो ऑफ अंकित भाटी सर ऐसे कर लेना। आगे जाओ बिहार। देखो भाई बिहार होता है तो आदमी बहु लाता है। बिहार को हम बिहार से कनेक्ट करेंगे, किससे? बिहार से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे इसमें, तो बिहार से कनेक्ट करेंगे। और बिहार में क्या होता है? बहु लाता है आदमी। सोहराए, सोहर भी तो बनता है बिहा के बाद आदमी, बालम बनता है, सोहर बनता है। उसे ऐसे लगता है जीतिया, जैसे जग जीत लिया उसने। मधु श्रावणी, भैया बड़ी मधुर और सावन की कोयल की सी लगे शुरू में आवाज। तो ध्यान रखना है, बिहा करके आदमी क्या करता है? बहु लाता है मेरे भाई। बिहा करके बहु लाता है। बिहू अलग है, बिहुला अलग है, ठीक है। और सोहराए, सोहर बन जाता है मेरे भाई। वो कौन बन जाता है? सहर बन जाता है, ठीक है। और याद रखना है जीतिया, उसे ऐसा लगता है जैसे मैंने जग जीत लिया हो ब्याह के बाद। और मधु श्रावणी, बिल्कुल मधुर और सावन की कोयल की सी आवाज लगे मेरे भाई। छठ पूजा, छठे दिन तो पूजा भी होवे वहां, छठे दिन। अब आपसे छठ पूजा अगर पूछे तो डूबते और उगते सूर्य की पूजा, और असलियत में तो ये सस्ती मैया यानी जो छठी मैया है उनकी पूजा है। छठी मैया सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। तो 4 दिन होता है इसमें, डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है। तो ये भी अब वैसे बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पे ये बिहार से संबंधित ही त्योहार है मेरे भाई, ठीक है। बिहार से संबंधित ही त्योहार है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। सरहुल, भैया जब सर राहुल का हुआ था ना ब्याह, वो भी बहुत राजी हुए ऐसे ही, इसकी कमी ना है भाई। ब्याह के बाद आदमी ब्याह के बाद आदमी बहू लाता है, सोहर बन जाता है। जीतिया, जैसे जग जीत लिया हो, ब्याह के बाद उसे ऐसे लगता है। ब्याह के बाद उसे ऐसे लगता है जैसे मधुर और सावन की कोयल की सी आवाज है। छठे दिन तक तो पूजा ही चलती रहती है घर में भैया। सर राहुल है ना हमारे अपने तेवतिया सर, वो भी ऐसे ही राजी हुए जब ब्याह हुआ। तुम्हारी गलती ना भैया, वो भी ऐसे ही राजी हुए। कर्मायित यहाँ आसपास के हर क्षेत्र में मिल रहा है। देखो, कर्म आपको यहां भी मिल रहा है, आसपास के हर क्षेत्र में मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, हर क्षेत्र में मिलेगा। और पितृपक्ष मेला मेरे भाई, तो ध्यान रखना है, ब्याह के बाद पितृपक्ष यानी जो लड़के का पक्ष होता है ना, उसमें तो भैया बहुत हलचल रहती है कई दिन तक। लड़की के यहां से तो लड़की चली गई, रिश्तेदार भी चला गया, पर ध्यान रखना है पितृपक्ष में तो ब्याह के बाद बहुत हलचल रहती है। सामा चकेवा, शाम को खूब चर्चाएं चलती हैं, शाम तक भैया खूब चकेवा चर्चाएं चलती हैं। और सामा चकेवा एक पक्षी उत्सव है। क्या है? एक पक्षी उत्सव है। यहां देखो फिर से एक बार, ठीक है। तो आदिवासियों का नववर्ष कौन सा है? सरहुल मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्यादा झारखंड में पूछा जाता है। ये ज्यादा कहां पूछा जाता है मेरे शेरों? तो ये झारखंड में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है बेटा। 1-2 क्लास एक्स्ट्रा बनेंगी इसमें, फिर मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको क्लास में ही, तो 1-2 क्लास इसमें एक्स्ट्रा लगेंगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, हो जल्दी जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो छठ पूजा जो है याद रखना है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है। 4 दिन चलता है। आदिवासियों का नववर्ष है सरहुल, 4 दिन भाई ये भी चलता है मेरे भाई। और फूल और नए पत्ते आने का त्योहार है। पितृपक्ष मेला पूर्वजों के पिंडदान से संबंधित है वैसे तो, लेकिन हमने ब्याह से जोड़ दिया, तो भाई ब्याह के बाद जो लड़के का पक्ष है वहां तो खूब सारी क्या चलती है, बहुत चर्चाएं चलती हैं। पितृपक्ष में तो खूब क्या रहता है, शाम तक चर्चाएं चलती रहती हैं। मलमास मेला आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक मेरे पास नहीं बन पाई भाई अभी,
बनाऊंगा तो फिर आपको बता दूंगा। राजगीर क्योंकि जगह है वहां पर तो वो भी महत्वपूर्ण है। और सोनपुर पशु उत्सव, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है ये, हरिहरनाथ मंदिर, ध्यान रखना है मेरे भाई। तो सोनपुर पशु उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। सोनपुर पशु उत्सव क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। चलिए एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट लिखवा दूं, वो मैं भूल गया था। ठीक है, देखो लोसर बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। ठीक है, दूसरा सोलुंग बहुत महत्वपूर्ण है ना। मोपिन और ड्री उत्सव ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोपिन और ड्री उत्सव मेरे भाई। ठीक है, तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण है। चलो लोकू बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी चलो लोकू क्या है मेरे शेरों, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुरी बूट और पांगसाऊ और पांगसाऊ, ये पांगसाऊ और बुरी बूट ये दोनों क्या है, दोनों ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इनको भी दोनों को याद रखना है। और सियांग वाला भी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको याद रखना है। बैखो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, बैखो। बिहू जो है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ठीक है, अंबुबाची कोई डाउट ही नहीं है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो बिहू है 3 तरह का, तीनों देख लेना मेरे भाई। मीदम मिफी और अली आई लिगांग दोनों महत्वपूर्ण है। मीदम मिफी और अली आई लिगांग दोनों भाई ध्यान रखना है, असम का है। और देहिंग पटकाई भी महत्वपूर्ण है। हालांकि देहिंग पटकाई आप समझ गए होंगे, पहले भी आपने पढ़ रखा है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क के नाम से पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए तो रजनी गबरा, हरनी गबरा दोनों महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इनको दोनों को इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे। रजनी गबरा, चाय महोत्सव को भी रखेंगे, किसको रखेंगे, चाय महोत्सव को भी रखेंगे, जो असम का है। ठीक है, कहां का है, असम का। सोहराय बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई इसमें। ठीक है, चलिए इसके अलावा छठ पूजा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, हालांकि सब बता दोगे। सरहुल यहां से ज्यादा झारखंड के लिए पूछा जाएगा, आप देख लेना। सामा चकेवा बिहार में सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी मैं इसमें MI लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सोनपुर पशु उत्सव भी क्या है मेरे भाई, महत्वपूर्ण है। यहां के बाद हम आएंगे लास्ट, छत्तीसगढ़। तो भाई छत्तीसगढ़ जो है, गढ़ का मतलब होता है किले, है ना। और किले को हम हवेली भी बोल सकते हैं क्या, हाँ जी हवेली भी बोल सकते हैं, किले को हम हवेली भी बोल सकते हैं। तो छत्तीसगढ़, गढ़ को हम ध्यान रखना है हवेली भी बोल दें, हवेली, और ये हो जाएगा हरेली, ये हो जाएगा हरेली मेरे भाई, ये हो जाएगा हरेली। हर्ष जावला कह रहे हैं सर ज्यादा ट्रिक से कंफ्यूज होता है। बेटा जहां आपको 0.1% भी नुकसान करेगी ट्रिक, वहां नहीं पढ़ाऊंगा ट्रिक से, पर जहां पढ़ा रहा हूं ट्रिक से, भरोसा कर लेना वहां आपको बहुत बेनिफिट देने वाली है। वहां आपके एक बार है ना ढंग से पढ़ लिया और 2-3 बार रिवीजन कर लिया ना, पूरा रोग कट जाएगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो भोरम देव भैया, छत्तीसगढ़ हवेली में याद रखना है, भोरम देव महोत्सव, भोर से ही महोत्सव शुरू हो गया है भाई। छत्तीसगढ़ यानी हरेली में, यानी हवेली में, हरेली बराबर हवेली, हवेली मतलब गढ़ किला। तो भाई ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ की हवेली में भोर से ही देवों का उत्सव शुरू हो गया है। और भैया कजरी भी छत्तीसगढ़ गई है उत्सव के लिए, और चक्रधर नाम का लड़का भी गया है। कजरी भी गई है, कहां पे, कजरी भी गई है मेरे भाई, ध्यान रखना है छत्तीसगढ़, और चक्रधर भी गया है छत्तीसगढ़, क्योंकि हवेली है छत्तीसगढ़ में, और वहां पे भोर से ही देवों का महोत्सव चल रहा है, वो जगह है छत्तीसगढ़। हरेली भाई छत्तीसगढ़, भोर से ही देवों का महोत्सव चल रहा है छत्तीसगढ़ में। कजरी कहां गई है भाई, उत्सव में भाग लेने छत्तीसगढ़ में, और चक्रधर भी गया है उत्सव में भाग देने कहां पे मेरे भाई, छत्तीसगढ़ में। दिवाली, दिवाली का उत्सव है, अगर आपसे पूछे कोई किसका, भोर से ही उत्सव चल रहा है दिवाली का, दिवाली मतलब दिवाली का मेरे भाई। और कजरी गया है चक्रधर, कजरी गई है चक्रधर, सारे छेर छेरा छोरी छोरा, सारे छोरी छोरा गए हैं छत्तीसगढ़, सारे छोरी छोरा गए हैं छत्तीसगढ़, सारे छोरी छोरा कहां गए हैं, छत्तीसगढ़ गए हैं। यहां तक दोबारा देखो भाई, हवेली कहां है, छत्तीसगढ़ में, भोर से ही देवों का उत्सव हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कजरी कहां गई है उत्सव में हिस्सा लेने, छत्तीसगढ़ में। चक्रधर कहां गया है उत्सव में हिस्सा लेने, छत्तीसगढ़ में। दिवाली का उत्सव है छत्तीसगढ़ में। छोरी छोरा सारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। भोजली, भोजन भी मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ में।
भोजन भी मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ में। और बहुत से लोग तो बिस्तर लेके दशहरा से ही पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत से लोग तो बिस्तर लेके दशहरा से ही पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत से लोग तो बिस्तर लेके दशहरा से ही पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। छोरी छोरा सारे छत्तीसगढ़ में। दिवाली मनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। भोजन भी खिलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हरेली हवेली है छत्तीसगढ़ में। कजरी गई है छत्तीसगढ़ में। चक्रधर गया है छत्तीसगढ़ में। भोर से ही देवों का उत्सव है छत्तीसगढ़ में। भोर से ही देवों का उत्सव है छत्तीसगढ़ में। दिवाली मनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। छोरी छोरा सारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। भोजन भी मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। और भाई बिस्तर लेके कुछ लोग तो दशहरा से ही पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। याद रखना है, ठीक है। चलिए, राजिम कुंभ। भाई राजा का कुंभ होता है ना, जैसे ऐसे लग रहा है छत्तीसगढ़ में। और क्योंकि राजिम कुंभ है तो इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहते हैं। जो राजिम कुंभ जहां पे होता है उसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहते हैं। और वहां पे भी 3 नदियों का संगम है, महानदी प्लस पौरी प्लस सोंदूरी। ये नदियों का ध्यान रखना है, वहां पे संगम है। तो राजिम कुंभ भी छत्तीसगढ़ में। भाई राजा का कुंभ जैसे लग रहा हो छत्तीसगढ़ में। त्रिवेणी संगम, महानदी, पौरी, सोंदूरी। फागुनवारी छत्तीसगढ़ मेरे भाई। फागुनवारी छत्तीसगढ़। मेघनाथ मेरे भाई पर्व छत्तीसगढ़। और मड़ई भी छत्तीसगढ़। मड़ई भी कहां पे है? छत्तीसगढ़। पोला बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। पोला जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहां भी मिलेगा और महाराष्ट्र में भी। तो छत्तीसगढ़ में। और शिवरी नारायण मेला छत्तीसगढ़ में। गौचा छत्तीसगढ़ में। गौचा छत्तीसगढ़ में मेरे भाई। ये 5-6 जो हैं इनको दोबारा देख लेना। हरेली छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। भोरमदेव छत्तीसगढ़। कजरी गई है छत्तीसगढ़ में। चक्रधर गया है छत्तीसगढ़ में। दिवाली सी मनाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा सारे छोरी छोरा गए छत्तीसगढ़ में। भोजली बहुत महत्वपूर्ण है, भोजन भी लेंगे सब छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा, बहुत सारे लोग तो दशहरा से ही बिस्तर लेके पड़े हैं छत्तीसगढ़ में। और बस्तर दशहरा याद रखना है, दुर्गा देवी को समर्पित है। भाई बस्तर दशहरा किसको है? तो दुर्गा देवी को समर्पित है मेरे भाई बस्तर दशहरा। राजिम कुंभ को छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो ये भी जैसे राजा का कुंभ हो रहा हो छत्तीसगढ़ में। फागुनवारी मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़। मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़। मड़ई छत्तीसगढ़ मेरे भाई, है ना। शिवरी नारायण छत्तीसगढ़। पोला छत्तीसगढ़। और गौचा छत्तीसगढ़। और गौचा छत्तीसगढ़। 1 घंटे की क्लास हो गई। हाँ चलिए, क्लियर है। अभी बताओ बेटा, अगर ऐसे ही पढ़ाते रहो, तूफान उठा दिया गुरुजी ने। एक कमेंट गौरव कुमार शर्मा कह रहे हैं बेटा, नहीं बेटा मेरी कोशिश है आप लोगों के लिए आसान बनाने की चीज। जब आप हम लोगों से जुड़े हो तो आपके लिए कुछ तो आसान होना चाहिए। अब मुझे बस एक सवाल का जवाब दो पहले, कि मैं इसे 4-5 क्लास में निपटा दूं, 4 क्लास में, या 5-6 तक ले जाऊं। अगर 5-6 तक ले जाने की मुझे छूट रहेगी तो मैं इसी तरह ज्यादातर चीजों को क्लास में याद करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और उम्मीद है भाई आपको हुई होगी। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका एक बहुत छोटा सा एक, जैसे इसकी एक छोटी 5-7 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल ट्रिक को बार बार ट्रिक को कर देंगे, केवल ट्रिक को ही करवा देंगे बेटा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप भी देख लेना, मैं भी देख लूंगा। एक तो वो जनजाति वाला जो आप निशी कह रहे थे, नौक्ते जनजाति लिखा हुआ है, ठीक है। और बेटा एक जो है, एक बच्चा कह रहा था जी तमिलनाडु का भी है क्या वो उगादी। बेटा मैंने तो नहीं पढ़ा है, हो सकता है वो गलती से कहीं लिख गया हो, मैं देख के बता दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा, अभी के लिए इतना ही। आपका एक ऑफलाइन कमेंट चाहिएगा आज कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद। हम्म।